वेलकम फ्रेंड माय यूट्यूब चैनल एडुजोन प्लस। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुजोन प्लस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है और जो मैं जानकर मैं समझता हूं कि जो भी हमारे बिहार के जो पंचायत के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं और जो भी आम छात्र हैं जो चाहते हैं और इंटरेस्ट उत्पन्न करते हैं कि भाई हमारे पंचायत कैसे काम करता है, उन सभी छात्रों के लिए, उन सभी आम जनों के लिए, आम नागरिक के लिए मैं अपना एक बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित एक हम लोग एपिसोड चला रहे हैं। जिस एपिसोड में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पंचायत यानी कि बिहार में जितने भी ग्राम पंचायत है और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी आम नागरिक हैं, उनको अपने एक आसान से आसान भाषा में, सामान्य भाषा में अपने ग्राम पंचायत के कार्य को समझाने की कोशिश करें। यानी कि हम इसमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कि हमारा पंचायत, हमारा ग्राम पंचायत किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में पूरे के पूरे प्रावधान क्या है, कानून क्या है, क्या कानून में प्रावधान किया गया है, इन सभी चीज़ों को मैं एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको समझाने, आप तक इसकी जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें बिहार के जितने भी पंचायत है वो पंचायत के काम करने के तरीके, जनप्रतिनिधि कैसे काम करेंगे, आम नागरिक के क्या क्या अधिकार है, आम नागरिक यानी कि आम वोटर्स जो किसी पंचायत के वो उनका क्या अधिकार है, वो कैसे अपने जनप्रतिनिधि से कांटेक्ट करके अपने हक की मांग करेंगे, कैसे वो अपने हक की मांग करके उनके हक की सुविधा मिल पाएगी, वहाँ तक उनकी सुविधा यानी आम नागरिक तक सरकार की जितने भी योजनाएं का लाभ पहुंच पाएगा। इन चीज़ों के बारे में हम अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि जितने भी आम नागरिक हैं जो भी ग्राम पंचायत से संबंधित जानकारी जुटाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें भी ग्राम पंचायत कैसे काम करता है उससे संबंधित जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उन सभी नागरिकों से हम एक निवेदन करते हैं कि हमारे वीडियो लेक्चर को आप देखें और समझ में आए तो अपने आसपास के दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि इसकी जानकारी और सूचना आप तक पहुंच पाएगा। और मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं इसके बारे में आपको सटीक जानकारी दूंगा जो आपको आने वाले समय में या अभी वर्तमान समय में आपको अपने पंचायत के कार्यशैली के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो पाएगा। दोस्तों, आज के हम वीडियो लेक्चर में जैसे कि हमारा बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और हम उस सिलसिले में आज के जो लेक्चर में हम पहुंच गए हैं, ये हम आज के लेक्चर में ये हम सभी लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा उपमुखिया कौन होता है, यानी कि उपमुखिया कौन होता है, उसकी चुनाव कैसे होती है और उपमुखिया का क्या काम होता है पंचायत में। यानी कि जो हमारी सरकार ने पंचायती राज अधिनियम बनाया है, उस पंचायती राज अधिनियम में उपमुखिया किसे कहा है, उपमुखिया किसको कहते हैं, कौन व्यक्ति उपमुखिया का चुनाव लड़ सकता है, उपमुखिया का चुनाव कैसे होता है, जब वो व्यक्ति उपमुखिया बन जाएगा तो वो क्या करेगा हमारे पंचायत के लिए, इन सभी चीज की जानकारी आज के हम वीडियो एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उपमुखिया, यानी कि उपमुखिया होता कौन है। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको समझना है कि उपमुखिया कहते किसको है, कौन व्यक्ति को उपमुखिया बनाया जाता है। यानी कि बिहार पंचायती राज अधिनियम, जो बिहार के जो पंचायती राज अधिनियम है जो 2006 में बिहार के विधानमंडल द्वारा पारित किया गया, उस बिहार के विधानमंडल में पारित बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में उपमुखिया से संबंधित क्या सूचना दिया गया, क्या जानकारी दिया गया, क्या कानून बनाया गया है, उसमें यह बताया गया कि उपमुखिया जो है मुख्य रूप से ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के उपाध्यक्ष होगा। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का उपाध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष जो होंगे वो मुखिया जी होंगे और उपाध्यक्ष जो होंगे वो उपमुखिया जी को बनाया गया है। तो सबसे पहले बात है कि उपमुखिया कौन होगा। तो उपमुखिया बनने के लिए दोस्तों एक सिंपल लॉजिक है, एक सिंपल कानून में व्यवस्था किया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि उपमुखिया बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे ग्राम पंचायत के सदस्य बनना पड़ेगा। ग्राम पंचायत के सदस्य का मतलब उसके वार्ड का सदस्य बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति उपमुखिया बनना चाहता है तो उसे वार्ड का चुनाव लड़ना पड़ेगा और वार्ड के चुनाव में जीत हासिल करना पड़ेगा। जब वो व्यक्ति वार्ड का चुनाव हो जाएगा तो वहां के जो जितने भी व्यक्ति वार्ड सदस्य यानी कि मुखिया को तो डायरेक्ट चुनाव होता है, मुखिया डायरेक्ट रूप से चुने जाएंगे और वार्ड सदस्य भी डायरेक्ट रूप से चुना जाएगा। जब आम चुनाव खत्म हो जाएगा यानी कि पंचायत का आम चुनाव जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद एक बैठक बुलाई जाती है। वो क्योंकि उस समय में होता क्या है कि कानून में प्रावधान है कि जब मुखिया भी ना हो और उपमुखिया भी ना हो तो इसका चुनाव कराने का जिम्मेदारी जो है पंचायत समिति के कार्यपालिका पदाधिकारी को दिया गया है। हाँ दोस्तों, बीडीओ साहब को दिया गया है। बीडीओ साहब 7 दिन पहले यानी 15 दिन पहले एक नोटिस जारी करके एक मीटिंग बुलाएंगे, माने कि प्रखंड में यानी कि ब्लॉक पर एक मीटिंग बुलाएंगे। वहां मीटिंग में जितने भी पंचायत के सदस्य हैं यानी कि जितने पंचायत के वार्ड सदस्य हैं और मुखिया वहां पर जाएंगे और अपना जो व्यक्ति चाहते हैं
जो व्यक्ति चाहते हैं कि हम उप मुखिया का चुनाव लड़े, वो अपना अपना पर्चा भरते हैं और पर्चा भरेंगे और उनका चुनाव गुप्त रूप से वार्ड सदस्य करेंगे। उसमें मुखिया जी भी वोटर होंगे। हाँ दोस्तों, यानी कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया भी वोटर होता है, मुखिया जी भी को भी वोट करना पड़ता है, तो मुखिया जी वोट करेंगे। लेकिन उस चुनाव का, यानी कि जो चुनाव का अध्यक्षता करने का पावर ये बीडीओ साहब को दे दिया गया है। यानी कि पंचायती राज अधिनियम 2006 में यदि उप मुखिया के चुनाव होगा तो उप मुखिया के चुनाव प्रखंड में होगा, उसकी अध्यक्षता माने उसकी बैठक पंचायत समिति के कार्यपालिका पदाधिकारी यानी कि बीडीओ साहब बुलाएंगे, लेकिन वो वोट नहीं डालेंगे। उसमें वोट सभी पंचायत के सदस्य यानी कि सभी वार्ड सदस्य करेंगे और उसके साथ मुखिया भी उसमें वोट करेंगे। लेकिन ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है कि मान लीजिए वोट चुनाव हुआ, चुनाव में कई कैंडिडेट खड़े हो गए, कई प्रतिनिधि खड़े हो गए, तो वैसे परिस्थिति में जब कई प्रतिनिधि खड़े हो जाएंगे तो उसके केस में क्या होगा, तो जब कई प्रतिनिधि खड़े हो जाएंगे तो वैसे परिस्थिति में बराबरी का एक मसला आ सकता है, यानी कि चुनाव में बराबरी होने का बात आ सकता है कि बराबरी हो सकता है। तो वैसी स्थिति में यानी कि वोटर्स, यानी कि सबसे पहले तो सभी वार्ड के सदस्य, माने कि पहले जैसे पंचायत का आम चुनाव खत्म होगा तो लोग यानी कि जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं यानी कि बीडीओ साहब हैं, एक लेटर से सबको इनवाइट करेंगे कि भाई उप मुखिया का चुनाव होगा, आप लोग आइए। उप मुखिया का चुनाव का एक घोषणा की जगह डेट दिया जाएगा, वहाँ पर सभी वार्ड के सदस्य ब्लॉक पर जाएंगे, मुखिया भी जाएगा, वहाँ पर उनको वोटिंग होगा। पर्चा भरने के बाद वोटिंग होगा। वोटिंग की अध्यक्षता यानी कि जो उसकी अध्यक्षता बीडीओ साहब करेंगे, लेकिन वो वोट नहीं डालेंगे, मुखिया उसमें वोट करेगा। यदि ऐसी स्थिति में यदि कई कैंडिडेट खड़ा हो गया और बराबरी की स्थिति पैदा हो जाता है तो उसमें लॉटरी मेथड से अपना कोई नियम तरीका बनाएगा जिसमें लॉटरी वाला सिस्टम हो और उस लॉटरी सिस्टम से उप मुखिया को चुना जा सकता है। तो याद रखना है दोस्तों कि उप मुखिया का चुनाव ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि वार्ड सभा के वार्ड सदस्य के जो लोग वो वोट करते हैं, मुखिया जी भी वोटर होते हैं, लेकिन बराबरी की स्थिति में लॉटरी मेथड से जैसा बीडीओ साहब एक सुविधाजनक चीज उपाय ढूंढ ले उसके माध्यम से लॉटरी मेथड से ये वोटिंग कराया जा सकता है और उप मुखिया का चुनाव संपन्न हो जाता है। जब उप मुखिया लोग, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति उप मुखिया बन जाता है तो उप मुखिया बनकर क्या करेगा, तो ऐसा समझिए कि जिस प्रकार से राज्य में उप मुख्यमंत्री होता है, देश में उप प्रधानमंत्री होता है, तो जिस प्रकार से उप प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में काम करता है, उसी प्रकार से उप मुखिया का भी पूरा पावर मुखिया वाला होता है। जैसे जब मुखिया पंचायत भवन पर अनुपस्थित रहता है तो पूरा का पूरा उसका पावर यानी कि मुखिया का पूरा कार्य और शक्ति का प्रयोग उप मुखिया कर सकता है। यदि ग्राम सभा का बैठक बुलाना हो, यदि मुखिया उपस्थित न है तो उप मुखिया बुलाएगा। पंचायत का बैठक, ग्राम पंचायत का बैठक बुलाना है, मुखिया नहीं है तो उप मुखिया उसकी अध्यक्षता करेगा। और ऐसे जितने भी काम जो मुखिया को करना है, यदि मुखिया अब्सेंट है, मुखिया अनुपस्थित है, तो इस परिस्थिति में उप मुखिया को यह पावर दिया गया है कि मुखिया के पावर का यानी कि कार्य और शक्ति का प्रयोग कर वो पंचायत के विकास में अपना योगदान दे। याद रखना दोस्तों कि उप मुखिया का काम मुखिया वाला काम दे दिया गया है, लेकिन कब, जब मुखिया नहीं रहेगा तब। याद रखना है, मुखिया अनुपस्थित रहेगा तब। मुखिया माने पंचायत में, चाहे गांव में, पंचायत भवन पे यानी पंचायत के क्षेत्र में कई दिनों से नहीं है, कोई काम चला गया, चाहे बीमार पड़ गया, किसी परिस्थिति में यदि मुखिया का पद खाली रहता है तो वैसे परिस्थिति में उप मुखिया का पूरा कार्य और दायित्व को निर्वहन करेंगे। ये ध्यान रखना है। देखिए, लेकिन एक चीज याद रखना है कि पंचायत के कई अस्थायी समिति होते हैं, जिसमें से 6 समिति है और 6 समिति में से सबसे महत्वपूर्ण समिति है सामाजिक न्याय की समिति। तो सामाजिक न्याय समिति जो होता है, उस सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष उप मुखिया ही होते हैं। यानी कि सामाजिक न्याय में करना क्या होता है, तो जिस पंचायत में अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं या पिछड़े वर्ग के अन्य लोग हैं, उनके शैक्षणिक कुशलता को बढ़ाने, उनकी आय में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था में वृद्धि, आर्थिक व्यवस्था में वृद्धि करने का काम ये सामाजिक न्याय समिति का होता है, जिससे उनकी आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय बढ़ सके। उनकी अधिकार का सुरक्षा करने का काम ये सामाजिक न्याय समिति का होता है, जिसके अध्यक्ष भी उप मुखिया जी होते हैं। हाँ दोस्तों, फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में उप मुखिया कौन होता है, तो उप मुखिया एक वार्ड सदस्य में से किसी एक व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होता है। वो उप मुखिया एक प्रकार के
माने पंचायत में उपाध्यक्ष का काम करते हैं, वो ग्राम सभा का उपाध्यक्ष है, यानी कि उसकी अध्यक्षता करेगा, यानी उपाध्यक्ष होता है। उतना ही नहीं, ग्राम पंचायत का भी उपाध्यक्ष होता है, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसमें कोई एक व्यक्ति कैंडिडेट के रूप में वार्ड सदस्य बनते हैं, वार्ड सदस्य ही उनको वोट देते हैं। इसमें मुखिया को भी वोट देने का पावर दिया गया है, मुखिया भी वोट दे सकता है। लेकिन इसमें याद रखना है कि इसकी जब चुनाव संपन्न होता है तो उस समय में इसका चुनाव बीडीओ साहब करवाते हैं, और बीडीओ साहब को चुनाव करवाना है, लेकिन उनको वोट नहीं डालना है, बल्कि उनका अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा उसका अपना सिस्टम तैयार करके वो बीडीओ साहब उसका चुनाव करवाएंगे। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि जैसे चुनाव वहां पर संपन्न हो गया, तो चुनाव माने कि चुनाव यदि होता है और उस स्थिति में कई कैंडिडेट खड़ा हो जाता है और कैंडिडेट में बराबर समय वोट आ जाता है, तो वैसे परिस्थिति में लॉटरी मेथड से उप मुखिया का चुनाव किया जा सकता है। जैसे उचित वीडियो समझे वैसे एक लॉटरी सिस्टम लगाएंगे और लॉटरी सिस्टम से किसी एक व्यक्ति को उप मुखिया के रूप में चुना जाता है। जब वो व्यक्ति उप मुखिया बन जाता है तो वह पूरा कार्य और शक्ति मुखिया का यूज करता है। कब? जब मुखिया अनुपस्थित रहेगा तब। यानी याद रखना है कि मुखिया जब पंचायत में न रहे या मुखिया का पद किसी भी कारण से खाली रहे, तो वैसे परिस्थिति में उप मुखिया मुखिया के पूरे कार्य और शक्ति का प्रयोग करेंगे। लेकिन याद रखना है कि पंचायत में जो पंचायती राज अधिनियम 2006 है, उस अधिनियम में पंचायत को काम को अच्छी तरह से करने के लिए कई अस्थायी समिति बनाने का प्रावधान दिया गया है। जिस अस्थायी समिति में एक महत्वपूर्ण समिति है सामाजिक न्याय की समिति। उस सामाजिक न्याय की समिति का जो अध्यक्ष जो होते हैं वो उप मुखिया होते हैं। इस समिति का मुख्य काम होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़े वर्ग, इस सब के आर्थिक उत्थान, राजनीतिक उत्थान, शैक्षणिक उत्थान, सामाजिक उत्थान पर विचार विमर्श करना और उनको इन चीज़ों में यानी कि आर्थिक रूप से आगे करना, सामाजिक रूप से आगे करना, छुआछूत को खत्म करना, ऐसी समस्या यदि पंचायत में है तो उसके विशेष रूप से खत्म करना और सभी को समानता का अधिकार प्रोवाइड करना, उसके लिए उस दिशा में काम करने का जो शक्ति जो है ये सामाजिक न्याय समिति को दिया गया। और इस प्रकार से हमारे उप मुखिया पंचायत में काम करते हैं और ये हमारे उप मुखिया होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। अगली लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि उप मुखिया को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, देखिए इसको अच्छी तरह से समझिए, और आपको समझ में आए तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा हमारे वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी इसकी जानकारी पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत।